Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 11.1 from chapter Understanding Quadrilaterals. तो इस एक्सरसाइज का पूरा ही वीडियो बन चुका है. मैं यहाँ इस वीडियो में ओनली क्वेश्चन 6 को सॉल्व कर रही हूँ बिकॉज किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट भेजा है कि उस मेथड से उसे उन्हें समझ में नहीं आया है. तो मैं फिर से एक दूसरी मेथड से इसे समझा रही हूँ क्वेश्चन 6 को. जिन बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है आई थिंक उन्हें अभी जिस मेथड से मैं बना रही हूँ उस मेथड से इजीली समझ में आ जाएगा. क्लियर? सो क्वेश्चन 6 हमारा कह रहा है फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड एक्स सेकेंड एंगल DAB एंड एंगल ADB. तो ये आपका गिवन फिगर है तो इसे मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है. अब यहाँ देखिए ABCD, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है एंड सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऑल चारों एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है. ठीक है, एंड यहाँ पे एंगल A आपका 3x+4 है, एंगल B में ABD एंगल ABD 50 डिग्री गिवन है एंड एंगल DBC गिवन है x डिग्री. तो अगर एंगल B हम पूरा ले, इसे एक साथ हम पूरा लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 50 डिग्री प्लस x कर देंगे तो एंगल B पूरा बन जाएगा. इसी तरह से एंगल C गिवन है 5x + 8 डिग्री एंड एंगल D आपका ये पूरी ही एंगल गिवन है 3x + 10 डिग्री. ठीक है, एक बार बुक में आप देखिए किस तरह से लिखा है. बुक में आपके लिखा है 3x + 10 डिग्री यहाँ D पे, तो ये पूरी ही एंगल आपका 3x + 10 डिग्री है. सो यहाँ हम लिख सकते हैं ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. ये मैं सेकेंड मेथड से आपको बता रही हूँ. ठीक है, पहली मेथड पहले वीडियो में आपने देख रखा होगा. सो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है. देन एंगल A + B + C + D 360 डिग्री होगा तो इसे हम लिख लेंगे एंगल A + एंगल B + एंगल C + एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री. क्यों हुआ 360 डिग्री? बिकॉज जब हम इसे क्वाड्रिलेटरल में मान रहे हैं, जब ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है तो इन चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री. नाउ एंगल A गिवन है 3x+4, सो A की प्लेस में हम लिख लेंगे 3x+4, देन ये प्लस का साइन. नाउ B, एंगल B के लिए हम क्या लिखेंगे 50 + x, 50 + x. एंगल C है 5x + 8, सो प्लस का साइन, देन 5x + 8 ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे इसे, प्लस एंगल D 3x + 10 डिग्री, सो 3x + 10 इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब इस ब्रैकेट्स को हटाकर हम लिखेंगे तो अगेन इसी चीज़ को लिख लेंगे विदाउट ब्रैकेट, 3x+4 + 50 + x + 5x + 8 + 3x + 10. ठीक है, ब्रैकेट हमने रिमूव कर दिया इज इक्वल टू 360 डिग्री. नाउ आपने सीख रखा है वेरिएबल्स को हम एक साथ कर लेते हैं. सो 3x प्लस यहाँ पे ये x है यानी कि 1x, तो 3 + 1 4, 4 + 5 इज 9, 9 + 3 इज 12, तो 12x हो गया. 12x प्लस अब नंबर्स को ऐड करेंगे 4 + 50 + 8 + 10, ये हमारा हो गया 72. सो यहाँ आ जाएगा 72. तो इस पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया. अब इज इक्वल टू 360 डिग्री. नाउ 12x को यहाँ स्टॉप हम कर लेंगे. सो 12x इज इक्वल टू 360 में से हम माइनस कर लेंगे 72 को. 72 तो माइनस करने पे ये हो गया हमारा 360 - 72 इज 288. 12x इज इक्वल टू 288. देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 288/12. 12 से 288 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 24 डिग्री इज द आंसर. ठीक है, तो सब पार्ट 1 हो गया. नाउ सब पार्ट 2 में एंगल DAB फाइंड करते हैं. तो फिगर पहले देखते हैं. DAB इस एंगल को हमें फाइंड करना है. ठीक है, और ये एंगल क्या गिवन है 3x+4, तो x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे देन एंगल DAB हमारा फाइंड हो जाएगा. सो यहाँ लिख लेंगे सेकेंड में एंगल DAB. तो DAB हमें निकालने हैं. DAB हमारा गिवन है 3x+4. क्लियर? नाउ x की वैल्यू 24 आया है. सो 3 × 24 + 4. अब ये हो गया 3 × 24 इज 72 + 4 इज इक्वल टू 76 डिग्री. ये हमारा सेकेंड का आंसर आ गया. ठीक है, एंगल DAB अब क्या हो गया 76 डिग्री. अब फिगर में अगेन देखिए एंगल A DAP में एंगल A की बात हो रही है. ये आ गया हमारा 72 डिग्री हमने फाइंड कर लिया.
अब इस फिगर में से पहले सब पार्ट 3 देखिए, एंगल ए डी बी फाइंड करना। देखिए ए डी बी हमें इस पार्ट को फाइंड करना होगी। ये पूरा 3x + 10 है, ठीक है। तो पूरा हमें नहीं करना है, सिर्फ ये एंगल करना है ए डी बी। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये एंगल हमने निकाल लिया 72 डिग्री, यहाँ पर ये एंगल आपको गिवन है 50 डिग्री। सो ट्राइंगल ए डी बी में एंगल ए 72, बी हमारा 50 डिग्री है। तो ये एंगल फाइंड करना है, तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से आसानी से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सो सब पार्ट 3 यहाँ में हम क्या लिखेंगे, सब पार्ट 3 इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं ए बी डी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी में तीनों एंगल्स का नेम लिखेंगे। एक बार अगेन फिगर आप देखिए, एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी पी इक्वल टू 180 डिग्री ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यही यहाँ मैं लिख रही हूँ, इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। किस कारण से वो लिख लेंगे, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो ये लिख लिया। अब नाउ इनकी वैल्यू लिखेंगे। तो एंगल डी ए बी अभी हमने फाइंड किया यहाँ 76 डिग्री। सो यहाँ आ गया 76 डिग्री प्लस एंगल ए बी डी गिवन है 50 डिग्री प्लस ए डी बी हमें फाइंड करना है। सो एंगल ए डी बी एज इट इज रहेगा इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 76 प्लस 50 इज 126। इसे माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 54 डिग्री। सो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 54 डिग्री इज द आंसर। तो इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई थिंक अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू।